सर, आज भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। देखिए, आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान मजदूर की समस्याएं पूरे देश की। आज भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति अपने प्रदेश के मंडल के और जनपद के जो भी जिलाध्यक्ष सभी के साथ बैठक कर रही है और बैठक में हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, गाँव में कैसे हम जाएं, कैसे अपनी कमेटियां मजबूत करें और उत्तर प्रदेश की सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नीतियां इनकी हैं, ये देश के किसान मजदूर को ठगने का काम कर रहे हैं, ये देश के किसान मजदूर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में धर्मपाल जी आए हैं, दिल्ली से, मुरादाबाद रहने वाले हैं। कई लोग केरल से आ रहे हैं, के पूर्व डायरेक्टर जी आ रहे हैं। इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने बाद संगठन को आज आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार जो एमएसपी लागू की है धान के ऊपर, वह 2369 रुपए प्रति क्विंटल का रेट इन्होंने लागू किया है। 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने धान क्रय केंद्र खोल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप इसका जांच करवा लीजिए, कौन सी धान की समिति खुली है, कहां पर धान खरीद किया जा रहा है। व्यापारियों के साथ लखीमपुर और सीतापुर और खीरी के अंदर हम लोगों से कई बार झगड़ा हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ। उस पर हम लोगों ने अधिकारियों के साथ वार्ता की। वार्ता में व्यापारियों से जो चर्चा हुई, व्यापारियों ने ये मुद्दा रखा कि पिछले वर्ष 2180 रुपए धान का एमएसपी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था। उस समय 3500 से 3600 रुपया प्रति क्विंटल चावल एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर। अब की बार केंद्र सरकार ने चावल का एक्सपोर्ट विदेशों का रोक दिया। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चावल का रेट 2500 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल है। व्यापारी अगर 2500 रुपए में धान खरीदेगा तो फिर चावल कहाँ लेकर के जाएगा। धान व्यापारी खरीद रहा 1600 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार एमएसपी दी रही है 2369 रुपए का। अब बताइए ये जो हमारी देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार, ये हम लोगों को गुमराह कर रही है, किसानों को छलने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, गृह मंत्री पूरे देश के हैं। आज बिहार के अंदर चुनाव है, आप माताओं बहनों को 10,000 रुपए दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के आप प्रधानमंत्री नहीं है, या आपकी सरकार नहीं है, या गृह मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है? किसान का बेटा अगर रोजगार मांगे तो लाठी खाए, किसान अगर खाद मांगे तो गोली खाए, अगर किसान रोड पर उतरे तो मुकदमे लिख के जेल जाए। ये हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं भाई? हमने तो वोट दिया था आपको अपनी खुशहाली के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आपने हमें डरा दिया, आपने हमें धमका दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर। आज हम जो सम्मेलन कर रहे हैं, हम अपने देश के किसान और अन्नदाता युवाओं को सबको जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। हम अपने साथियों को बताएंगे कि आप जातिवाद से हट के बात करें, आप आपस में किसी प्रकार का विवाद ना करें। आखिर हमारे देश का अन्नदाता कब तक ठगा जाएगा? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था, किसान तब साथ जुड़ता है जब एक दरी पर 36 बिरादरी बैठता है, तब जाके किसान की आवाज। ये केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई हमारी बात नहीं सुनता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष भी इस समय दबा हुआ है। विपक्ष के लोग न किसान की बात करेंगे, न मजदूर की बात करेंगे, न चिकित्सा की बात करेंगे और न ये शिक्षा की बात करेंगे। ये सब सत्ता के लोभी हैं, ये सब आपस में मौसेरे भाई भाई हैं। इनको सत्ता की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत है। कैसे कर करके हमें कुर्सी मिल जाए। हम पूरे देश के किसान मजदूर आपको वोट देते हैं, सवाल भी आपसे करेंगे और जवाब भी आपसे करेंगे। ये लड़ाई लंबी है। जब तक पूरे देश के अंदर व्यापक तरीके से किसान संगठन तैयार नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी प्रकार संघर्ष करते हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्तमान सरकार है, जो किसानों को ठगी कर रही है, किसानों के साथ उत्पीड़न कर रही है, युवाओं के साथ उत्पीड़न कर रही है। यूरिया मांगी जाए तो लाठी चलाई जाएगी, डीपी मांगी जाए तो गोली चलाएगी। ये सरकार का दोहरा चक्र जो है, इसको हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं। जो हमारी सरकार, ये वर्तमान सरकार हम किसानों की बातें नहीं मानेगी तो हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। जो किसान की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है।
आज आप देख ही रही हैं कि किसान के जो है गल्ला उसका कोई खरीदने वाला नहीं है। बेचारे 1500-1200 रुपये कुंटल धान बेचा जा रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार जाग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी सवेरा है, किसान जब रोड पे आ जाएगा तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। सरकार को किसान ही बनाती है और किसान ही फेंकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार को मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार अपने कान खोल ले और अपना अंधा चश्मा हटाकर और किसानों की तरफ नज़र डाले। जो किसानों पे कर्जा है उसको कर्जा माफ़ किया जाए, मेरी आपसे आपके चैनल से मांग है। सम्मेलन में कहाँ से आए? हम पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, पंजाब से भी आए हैं और केरल से भी, कई स्टेटों से भी आए हैं। अब केरल से भी लोग आ रहे हैं।